पोषण की दुनिया कभी-कभी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है ना? इतने सारे एक्सपर्ट्स, इतनी अलग-अलग सलाह। आज हमारे पास कुछ जाने माने पोषण विशेषज्ञों की बातों का निचोड़ है जो एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से लिया गया है। हमारा मकसद ये है कि खान-पान, सेहत के संकेतों और सप्लीमेंट से जुड़ी मुश्किल बातों को आसान बनाना। हाँ, बिल्कुल। ताकि सेहत से जुड़ी जानकारी का एक शॉर्टकट मिल सके। और हाँ, कुछ चौंकाने वाली बातें भी हैं इसमें। बिल्कुल। कई बार जिन्हें हम हेल्दी मानते हैं वो चीजें असल में हमारे लिए सही काम नहीं कर रही होती। आज हम डॉक्टर केसी मीन्स, जेसी इनशॉस पे, ग्लूकोज गॉडेस, एलिजा गुडमैन, डेव एस्प्रे और डॉक्टर दर्शन शाह जैसे एक्सपर्ट्स की बातों का विश्लेषण करेंगे। अच्छा। हम समझेंगे कि अपने शरीर के संकेतों को कैसे पढ़ें, खाने की आदतों को कैसे सुधारें और सप्लीमेंट्स चुनते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेहत के प्रति पहले से सतर्क रहने वाले विचार से। अक्सर लोग बीमार होने का इंतजार करते हैं, पर डॉक्टर केसी मीन्स कहती हैं कि हमें अपने शरीर के अंदरूनी हाल पर पहले से नजर रखनी चाहिए। ये बायोमार्कर क्या हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, डॉक्टर मीन्स 5 जरूरी बायोमार्कर बताती हैं और अच्छी बात यह है कि ये अक्सर सामान्य जांचों से पता चल जाते हैं। अच्छा, कौन से हैं वो? पहला है फास्टिंग ग्लूकोज, मतलब खाली पेट खून में शुगर। ठीक। ये 100 mmg DL से कम हो। फिर ट्राइग्लिसराइड्स? खून में फैट का एक टाइप, 150 mmg DL से कम। ठीक है। HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये पुरुषों में 40, महिलाओं में 50 mmg DL से ज्यादा होना चाहिए। ओके। कमर का घेरा महिलाओं में 35 इंच, पुरुषों में 40 इंच से कम। और आखिरी ब्लड प्रेशर 130/85 से कम। ये पांचों मिलके हमारे मेटाबॉलिक स्वास्थ्य की एक तस्वीर दिखाते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ अलग-अलग नंबर नहीं है, बल्कि सेहत की पूरी कहानी बताते हैं। डॉक्टर मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल स्वास्थ्य की बात करती है, इसका क्या मतलब है? माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारी कोशिकाओं के पावर हाउस होते हैं, मतलब ये खाने को ऊर्जा में बदलते हैं। अच्छा। तो ये बायोमार्कर बताते हैं कि ये प्रोसेस कितना सही चल रहा है। और हैरानी की बात है कि अमेरिका में आप सोचिए 93% से ज्यादा वयस्कों में कम से कम एक मार्कर सही रेंज में नहीं है। 93%? बाप रे। हाँ, ये दिखाता है कि ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये आंकड़ा तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, चलिए खाने की आदतों पर आते हैं। जेसी इनशॉस पे यानी ग्लूकोज गॉडेस, उनका कहना है कि सिर्फ क्या खाएं ये जरूरी नहीं, कैसे खाएं ये भी बहुत जरूरी है। खासकर नाश्ते को लेकर उनकी क्या राय है? हाँ, जैसी इस बात पर बहुत जोर देती हैं। कई हेल्दी समझे जाने वाले नाश्ते, जैसे फलों का जूस या मीठे सीरियल या फिर सूखे मेवे, इनमें असल में शुगर बहुत होती है। इससे होता क्या है कि सुबह सुबह ही ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और फिर धड़ाम से गिरता है। हाँ, वो एनर्जी क्रैश जिसे कहते हैं। बिल्कुल। फिर थकान लगती है और मीठा खाने का मन करता है। वो मीठे की जगह नमकीन, मतलब प्रोटीन और फैट वाला नाश्ता करने की सलाह देती हैं। और खाने का क्रम भी महत्वपूर्ण है ना? उन्होंने सब्जियों को पहले खाने की बात कही थी। बिल्कुल सही। उनका एक बहुत बड़ा सुझाव है, खाने की शुरुआत सब्जियों से करें। सब्जियों से? क्यों? क्योंकि सब्जियों में जो फाइबर होता है वो पेट में एक तरह का जाल सा बना देता है। तो जब आप बाद में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उनसे निकलने वाला ग्लूकोज खून में धीरे धीरे जाता है। अच्छा। इससे ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ता और एनर्जी लेवल भी स्थिर रहता है। ये वजन घटाने से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने और अंदरूनी सेहत सुधारने का तरीका है। ये तो काफी दिलचस्प है। खाने से पहले सब्जियां, ठीक है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स और पैकेट वाले स्नैप्स की। एलिसा गुडमैन कहती हैं कि लेबल पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों भला? क्योंकि कई सप्लीमेंट्स और पैकेट बंद चीजों में फिलर्स होते हैं, जैसे माइक्रोक्रिस्टलिन सेलुलोस और कई तरह के एडिटिव्स भी। फिलर्स मतलब ये चीजें गोलियों या पाउडर को बांधने या टेक्सचर देने के काम आती हैं, पर इनमें कोई पोषण नहीं होता और कुछ लोगों में ये पाचन की दिक्कतें भी पैदा कर सकती हैं। ओह। तो एलिसा सलाह देती हैं कि ऐसी चीजें चुनें जिनके इंग्रेडिएंट्स सरल हों, जाने पहचाने हों। सीधा सा नियम, जितना कम उतना अच्छा। और क्या वो कुछ खास सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देती हैं? वो विटामिन D3 + K2, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और मैग्नीशियम जैसे कुछ सप्लीमेंट्स को फायदेमंद मानती हैं, लेकिन उनका मेन फोकस असली खाने पर है। असली खाना मतलब? उनका लक्ष्य है रोज लगभग 800 ग्राम सब्जियां खाना। 800 ग्राम सब्जियां रोज? ये लक्ष्य तो काफी बड़ा लगता है। हाँ, है तो बड़ा, पर पाचन और फाइबर के लिए बहुत जरूरी है। वो कहती हैं कि स्वस्थ पाचन का एक संकेत
दिन में 1 से 3 बार मलत्याग होना भी है। ठीक है। खैर, अब प्रोटीन की बात करते हैं। डेव एस्प्रे प्रोटीन की मात्रा और उसके टाइप पर बात करते हैं। एनिमल प्रोटीन बनाम प्लांट प्रोटीन, इस पर क्या कहना है उनका? और आजकल इतने सारे दूध के विकल्प हैं, उनका क्या? डेव एस्प्रे के अनुसार प्रोटीन की जरूरत शरीर के वजन के प्रति पाउंड लगभग 0.8 से 1 ग्राम होती है, या किलो में कहें तो करीब 1.6 से 2.2 ग्राम प्रति किलो। ठीक है। अमीनो एसिड्स, जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनकी पूरी रेंज आमतौर पर एनिमल प्रोटीन में बेहतर मिलती है। प्लांट प्रोटीन लेने वालों के लिए वो हेम्प प्रोटीन को एक अच्छा विकल्प मानते हैं। हेम्प प्रोटीन, अच्छा। और दूध के विकल्पों के बारे में? बादाम दूध, ओट मिल्क, ये सब? हाँ, वो आम प्लांट मिल्क जैसे बादाम दूध की आलोचना करते हैं। कहते हैं उसमें ऑक्सालेट और फाइटिक एसिड जैसे तत्व हो सकते हैं जो मिनरल सोखने में दिक्कत कर सकते हैं। ओह, अच्छा। और ओट मिल्क से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। वो नारियल के दूध को बेहतर मानते हैं, लेकिन साथ ही याद दिलाते हैं कि ज्यादातर प्लांट मिल्क में प्रोटीन लगभग न के बराबर होता है। ये जरूरी बात है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि अपनी सेहत के बुनियादी आंकड़ों को जानना, हाँ, खाने का क्रम बदलना, जैसे सब्जियों से शुरुआत करना, बिल्कुल, लेबल ध्यान से पढ़ना और प्रोटीन व दूध के विकल्पों को समझदारी से चुनना, ये कुछ मुख्य बातें हैं। बिल्कुल सही कहा। भले ही अलग अलग एक्सपर्ट्स की सलाह में थोड़े अंतर हों, पर मूल संदेश एक तरह से यही है: अपने शरीर की सुने, जानकारी लें और ऐसे चुनाव करें जो लंबे समय तक निभा सकें। सेहत सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, ये अंदरूनी संतुलन का नाम है। ये बातचीत वाकई आंखें खोलने वाली थी। अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन सारी जानकारियों से प्रेरणा लेकर इस हफ्ते वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे आजमाया जा सकता है? सिर्फ वजन पर ध्यान देने के बजाय सेहत के इन अंदरूनी मार्करों पर फोकस करना हमारे खानपान के प्रति नजरिए को कैसे बदल सकता है?